कहाँ से स्टार्ट करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। फिर भी स्वागत है आपका इस चैनल में एक बार फिर से। बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है। मैं कहाँ था पहले आपको ये बताता हूँ। 6-7 महीने से मैं इंस्टाग्राम में नहीं चला रहा था, यूट्यूब में भी कुछ नहीं डाल रहा था। वैसे मैंने लास्ट 10 महीने या तो 11 महीने पहले ही शूट किया था कुछ, और जो आप लास्ट वीडियोस देखे होंगे स्नो वाले, वो भी मैंने जब डाला था उसके 2-3 महीने पहले ही शूट किया था, जनवरी में। कहाँ था, क्या कर रहा था, वो सब बताता हूँ आपको। जिसको नहीं पता, वैसे सबको तो पता ही होगा, मैंने अपनी MBBS की पढ़ाई 5 साल की पढ़ाई 5.5 साल की पढ़ाई किर्गिस्तान में की है, जो कि इंडिया से बाहर है। तो अगर मुझे वो डिग्री की वैलिडिटी चाहिए इंडिया में, तो मुझे एक एग्ज़ाम देना होता है, वो है FMGE, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। बहुत डर रहता है कि ये एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग के 2-3 साल आप तो ऐसे निकाल देते हो। देखो, जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, फेंकूँगा नहीं मैं कि मैंने ये पढ़ा था वो पढ़ा था। और जो मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको तो पता ही है कि मैं कितना घूमता फिरता था। जो सेमेस्टर जब आता था तब मैं पढ़ाई करता था और तब मैं पास हो जाता था, इतना ही था बस। तो FMG की पढ़ाई मैंने कभी नहीं पढ़ी। जो भी मैंने पढ़ा है लास्ट 6-7 महीनों में ही पढ़ा है। तो कहाँ था मैं, मतलब आप समझ गए ना। मुझे अगर इंडिया में प्रैक्टिस करना है, मुझे अगर इंडिया में डॉक्टर बनना है, तो मुझे एक एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा। उस एग्ज़ाम का नाम है FMGE, और उसी एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रहा था 6-7 महीनों से, और वो एग्ज़ाम मैं पास कर लिया। पासिंग के लिए चाहिए होता है 150, मैंने लाया 166। भगवान का शुक्र है भाई, महादेव का, जो मैं पास हो गया। स्टेटस वगैरह डाला था, आपने देखा होगा, स्टोरी वगैरह देखा होगा। बहुत लोग बोले थे अपना रिस्पॉन्स कैमरा में कैप्चर करना, लेकिन इतना हिम्मत था नहीं मुझे कि मैं अपना मोबाइल में चेक करूँगा और चिल्लाऊँगा हो मैं पास हो गया। तो फिर वो मुझे डर लग रहा था भाई कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो जिस दिन रिज़ल्ट आया, मैं 5 बार सोचा कि देखूं कि नहीं, लेकिन फिर देखना तो था ही, तो मैं देख लिया। बहुत लोग बोले रिज़ल्ट के बाद कि एक बार फिर से शूट कर ले, फेक रिस्पॉन्स बना, बहुत व्यूज़ कमाएगा। तो यार अब व्यूज़ मुझे मैटर नहीं करते। काफ़ी चेंज हुआ हूँ मैं 6-7 महीनों में, बहुत ज़्यादा चेंज हुआ हूँ। नॉलेज बेसिस में भी बहुत ज़्यादा चेंज हुआ हूँ, और काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं आने वाले वीडियोस में अब बताऊंगा। तो अब वीडियोस थोड़े रेगुलर हो जाएंगे। अब करते हैं बात काम की। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि बहुत सारे जूनियर्स मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे, जो कि मैं सोचा नहीं था कि मैं ये सब वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, बहुत लोग एग्ज़ाम देने के बाद ही एक दिन के बाद ही वो वीडियो डाल दे रहे हैं कि हाउ आई पास्ड FMG। भाई मुझे तो 1 हफ्ता लग गया कि मैं पास हुआ हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था, रोज़ अपना रोल नंबर चेक करता था कि ये मैं ही हूँ ना, मैं ही पास किया हूँ ना। अपने पे डाउट नहीं कर रहा था, लाइक बिलीव नहीं हो रहा था यार। देखो, लास्ट 6-7 महीने मैंने बहुत मेहनत की है, नो डाउट, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। वो मैं अपने रील्स के थ्रू या तो किसी व्लॉग्स के थ्रू दिखा दूंगा आपको। मतलब मेरे को 1 हफ्ता ऐसे ही लगा, मैं रोज़ अपना रोल नंबर चेक करता था कि भाई मैं ही पास हुआ हूँ ना। और जब रिज़ल्ट आया, मैं 3 बार देखा, और मेरे दोस्त को मैंने भेजा अपना रोल नंबर कि भाई देख और मुझे बता कि मैं पास हूँ या फेल हूँ। मुझे मार्क्स मत बता, मैं पास बता कि मैं पास हूँ कि नहीं। उसने बताया पास है। तो 13 मार्च को मेरा अपॉइंटमेंट है दिल्ली में, NBE ऑफिस में। तो जब वो अपॉइंटमेंट आया ना, उसमें लिखा था आलोक जायसवाल, आपका अपॉइंटमेंट इतना टाइम है, इतना डेट को है। तब मैं संतुष्ट हो गया भाई कि हाँ अब मैं पास हूँ। उस दिन के बाद मैं चेक नहीं किया रोल नंबर। ये जो वीडियो है स्क्रिप्टेड नहीं है, ठीक है। मतलब ये आप बैठे हैं मेरे सामने और मैं आपके सामने बैठा हूँ, हम बस बात कर रहे हैं। मैंने कुछ प्लान नहीं बनाया है कि लाइक मैं ये बताऊंगा। मेरे दिमाग में जो जो आएगा, जैसे जैसे मैं पढ़ा हूँ, वो सब आपको बताऊंगा। तो वीडियो चालू करते हैं। लंबा इंट्रोडक्शन हो गया, लेकिन ये चाहिए था ना। मतलब ये नॉर्मल ऑडियंस के लिए भी है कि मैं कहाँ था, जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं, ट्रैवल व्लॉग, क्योंकि उनके लिए तो ये वीडियो है नहीं, उनको FMG क्लियर करना नहीं है। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं। इसके बाद से मैं थोड़ा टेक्निकल बातें करूँगा, पढ़ाई से रिलेटेड बात करूंगा। आप अगर वो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो सबसे पहले 2 सवाल आते हैं भाई, कैसे पास हुआ, क्यों पास हुआ। क्यों पास वाले भी हैं बहुत, कि ये क्यों पास हो गया भाई। तो वो क्यों पास हो गया उसका जवाब तो नहीं है मेरे पास, क्योंकि पास तो होना ही था मेरे को। कैसे पास हुआ उसका आंसर मैं आज दूंगा। शुरू से बताऊंगा स्टार्टिंग में मैंने क्या पढ़ा था, और फिर मैं इंडिया आके क्या पढ़ा। प्रैप का मैं थोड़ा मोड़ा पैथो पढ़ा था, जो कि मैं रिवाइज नहीं करता था। एक दिन में 1 चैप्टर पढ़ता था, मतलब 2 पेज पढ़ता था। सोचो इतना कम। ऐसे ही मतलब मैं स्टार्ट कर रहा था कि चलो पढ़ाई करते हैं भाई, ठीक है। 8-9 महीने में एग्जाम है। राजीव धवन सर का मैंने ENT पूरा वीडियो देखा था, लिखा विखा कुछ नहीं था,
वीडियो देखा था बस। आजम सर आए थे तो उनका मैं लेक्चर देखा था, मतलब वो आए थे तो मैं लेक्चर देखा था बस, उन्हें कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं, कुछ लिखा नहीं था। तो ये 3 सब्जेक्ट मैंने बस देखा था, जो कि मैं नहीं मानता भाई कि ये पढ़ा था मैं, क्योंकि अगर मैं पढ़ता तो उसको मैं आके रिवाइज भी करता और उसके क्वेश्चंस भी लगाता। यही एक तरीका है, जो मैं तरीका आपको बताऊंगा आगे, ये एक तरीका है पढ़ने का जो मैं ओश में नहीं किया था। बस इतना ही पढ़ा था मैं, तो मतलब मैंने कुछ नहीं पढ़ा, इतना मैं मानता हूँ, मैंने कुछ नहीं पढ़ा था भाई। ठीक है, मानो या ना मानो आप, ऐसा ही है। 6-7 महीने में पढ़ के FMG निकाल सकते हो, ऐसा मैं मानता हूँ। ऐसा मैं पहले नहीं मानता था कि यार कैसे हो सकता है भाई 6 महीने में 19 सब्जेक्ट पढ़ के पूरे क्वेश्चंस लगाना पड़ेगा, मतलब PYQ करने पड़ेंगे, बहुत सारा, मतलब क्या बताऊँ। मतलब मैं खुद अभी 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 भी मैं प्रोसेस कर रहा हूँ चीज़ें कि लाइक क्या हुआ भाई, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। मैं कहाँ कहाँ खो जाता हूँ यार। बहुत लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था मिस्ट और कुछ लोगों ने सजेस्ट किया था अराइज, तो मैं ये चूज़ कैसे किया। तो कुछ सीनियर्स हैं मेरे जो मेरे जैसे ही थे, घूमना फिरना वीडियोस बनाना, वो जहाँ गए जिस यूनिवर्सिटी में, वहीं ना जाऊँगा यार मैं। और वो पास हो गए भाई, पास हो गए। वो सर नहीं बोला वो फेल हो गए, वो पास हो गए। तो मैं सोचा कि यार ये जब कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ये जब कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैंने ज्वाइन कर लिया मिस्ट। देखो गौतम नगर के बारे में तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। गौतम नगर के बारे में मैं अगर चीजें आपको बताने लगा तो फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ये मेरे ख्याल से 30 मिनट का वीडियो होगा ही। सारी बातें मैं आपसे सामने सामने कर रहा हूँ। आप ये समझो कि आप बगल में बैठे हो, मेरे सामने बैठे हो और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो आप अच्छे से देखो इसको, आप समझ जाओगे कि आपको कैसे पढ़ना है अभी आने वाले महीनों में। तो मैंने मिस्ट ज्वाइन किया। फिर मेरा प्लान ये था ना यार, मैंने वीडियोस देखे थे बहुत सारे FMGs की, मतलब यूट्यूब में, कि कैसे पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना यार कि कैसे पढ़ते हैं। ये नहीं कि आप हार्डवर्क कर रहे हो, ये नहीं कि आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, आपको पढ़ने आना चाहिए। डेडिकेशन वगैरह तो वो सब चीजें हैं, लेकिन अगर डेडिकेशन होगा, डेडिकेशन तो बहुतों में होता है। लोग 15-15, 16-16 घंटा पढ़ते थे, इतना मैं नहीं पढ़ता था। मैं 13 घंटा 12 घंटा इतना पढ़ता था। लेकिन डेडिकेशन से भी जरूरी है। अगर आपका डेडिकेशन है और आप पढ़ रहे हो लेकिन आप यही नहीं जान रहे हो आपको पढ़ना कैसे है, तो फिर क्या मतलब उसका। सबसे जरूरी बात है वो पढ़ने आना चाहिए, कैसे पढ़ते हैं। तो मेरा प्लान आपको बताता हूँ मैं। मेरा प्लान ये था, पहले मैं पूरे 19 सब्जेक्ट पढ़ूंगा जो मिस्ट में पढ़ाया जाएगा। देखो मैं मिस्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो आप जहाँ से पढ़ रहे हो, अभी प्रेप से पढ़ रहे हो, मैरो से पढ़ रहे हो, जहाँ से भी पढ़ रहे हो, आप उनको कंसिडर करो। तो मैं मिस्ट ज्वाइन किया। मेरा प्लान यही था कि मैं पूरे 19 सब्जेक्ट पढ़ूंगा और उसके बाद मैं एनालाइज करूंगा कि मेरे लिए अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है और मुझे किसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। तो मैंने पूरे 19 सब्जेक्ट पढ़ लिए। कैसे पढ़ा, सुबह हमारी क्लास लगती थी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी कभी 8 बजे, कभी कभी 7 बजे। तो आप यही समझो 8 बजे क्लास लगती थी। बीच में 2-3 ब्रेक होते थे, एक लंच ब्रेक होता था। तो 7 साढ़े 7 तक हमारी छुट्टी हो जाती थी। ठीक है, अब इसके बीच में जो ब्रेक्स होते थे ना, स्टार्टिंग में तो मैं थोड़ा, मतलब भाई दिल्ली आए हैं, घूमेंगे फिरेंगे, ब्रेक में निकलते थे, चाय पीते थे और बात करते थे, यहाँ जा सकते हैं वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग के 15-20 दिन मेरा ऐसी माइंडसेट था। लेकिन मिस्ट वालों ने, मिस्ट के जितने भी टीचर्स हैं, उनको मैं भाई बहुत थैंक यू बोलूंगा। मतलब आप लोगों ने मेरा करियर बना दिया है। मिस्ट वाले अगर आप देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। तो जितने भी टीचर्स हैं ना यार, वो पढ़ाने नहीं आते हैं, मतलब पढ़ाने तो आते हैं, ठीक है, पढ़ाने आते हैं, लेकिन वो साथ साथ में आपको सिखाते भी हैं कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। तो सबको बताते थे, जिसमें से 20% लोग ही कैच कर पाते थे कि वो क्या बता रहे हैं और लोग समझ पा रहे। तो इसीलिए ज़्यादा रिजल्ट नहीं आता। 10% या तो 20% रिजल्ट ही आता है FMG में, कभी कभी 30 हो जाता है। तो जो समझ जाता है वो पास हो जाता है। तो वो पूरा बताते थे कि यार ऐसे मत करना, वैसे मत करना। वो बताते थे कि अगर आपका जो ब्रेक हो रहा है, आपका 15 मिनट का ब्रेक है, तो आप जाओ नीचे जल्दी से, जो भी खाना है खाओ और वापस आ जाओ, और जो पढ़ाए हैं उसको पलट लो, बस ऐसे देख लो। वो मैं करने लगा, 1 महीने बाद करने लगा। 1 महीने में तो मैंने ऐसे ही निकाल दिया। जब भी पढ़ाया जाता था तो मैं ब्रेक में क्या करता था, जल्दी आता था और देख लेता था, ठीक है, क्या क्या पढ़ाया गया है। ठीक है, उससे क्या होता है, मेमोरी बनता है, फोटोग्राफिक मेमोरी बनता है। 7 बजे छुट्टी हो गई तो मैं 7 बजे छुट्टी होती थी, मैं सीधा लाइब्रेरी जाता था भाई, सीधा लाइब्रेरी। मैंने बहुत लोगों को देखा है, 7 बजे छुट्टी होती थी, वो जाते थे अपने रूम पे, मोबाइल चलाते थे। कोई लेट जाते थे, कोई सो जाता था, वो आते थे 9 बजे 10 बजे, खाना वाना खा के आते थे। लेकिन मेरा ऐसा नहीं था। मैं जाता था लाइब्रेरी, सीधा लाइब्रेरी घुसता था। मेरे को रूम से मेरा मतलब ही नहीं था। रूम में मैं बस सोने ही जाता था, अपना जो भी पढ़ाया गया उसको रिवाइज करता था। मेरे को 1 बज जाता था। टीचर्स बोलते थे कि आपको 2 घंटे लगने चाहिए, 3 घंटे लगने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम लगता था। 1 बजे तक
कभी कभी 2 बज जाता था और कभी कभी तो 3 भी बज जाता था अगर लेंदी टॉपिक्स है तो मैं उसको पूरा रिवाइज करता था। अब वो फर्स्ट रिवीजन नहीं है, स्यूडो रिवीजन समझो उसको आप। तो ये मैंने पूरा 19 सब्जेक्ट का किया। बीच में मुझे डेंगू हुआ, मुझे टाइफाइड हुआ, लेकिन मैंने क्लास नहीं छोड़ी। बस मैंने एक क्लास छोड़ दी थी साइकेट्री की, इसलिए मुझे साइकेट्री भी छोड़ना पड़ा लास्ट में। मुझे डेंगू हो गया था यार, मेरे प्लेटलेट्स 90,000 हो गए थे, मतलब गम ब्लीडिंग वगैरह हो रहा था, बहुत गंदा हालत था। इमरजेंसी वार्ड में मैं चला गया था सफदरगंज हॉस्पिटल में। तो मतलब इतना ज़्यादा सीरियस केस हो गया था, लेकिन मैंने कभी नहीं छोड़ा भाई क्लास। डेंगू था मेरे को तब भी मैंने क्लास गया। तो यही जो प्रोसेस है मैंने पूरा करता गया। 19 सब्जेक्ट का जो पढ़ाया गया, ब्रेक में भी पढ़ा और आके भी पढ़ा, रिवाइज कर लिया। अब जब पूरे 19 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, स्टार्टिंग में आपको मैंने बोला था कि मैं पूरे 19 सब्जेक्ट पढ़ूंगा और फिर मैं एनालाइज करूंगा कि मुझे क्या पसंद है, कौन से मुझे सब्जेक्ट हैं जो मुझे पसंद है। तो सबसे ज्यादा मुझे सब्जेक्ट पसंद था पीएसएम, और जिसका वेटेज भी बहुत ही ज्यादा है इस बार पीएसएम से। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि 50 क्वेश्चन आए थे, आराम से 50 क्वेश्चन आए थे। तो सबसे फेवरेट मेरा जो सब्जेक्ट था पीएसएम था, मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था उसमें। फिर उसके बाद ऑब्स गायनी आप 30 मार्क्स समझ लो। फिर उसके बाद सर्जरी भी आप 30 मार्क्स समझ लो। फिर उसके बाद मुझे इंटरेस्ट कम था मेडिसिन में, लेकिन मैं थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देता था क्योंकि उसका भी वेटेज 32-33 मार्क्स का था। लास्ट में मैंने वो भी नहीं पढ़ पाया। ये जो 4 सब्जेक्ट हैं मैंने इनको ऐसे समझ रखा था, ये जो 4 सब्जेक्ट हैं ये मेन सब्जेक्ट हैं, इनको आप कंप्लीट करना ही पड़ेगा आपको कैसे भी करके। मतलब आपको 4 रिवीजन करना ही होगा कैसे भी करके। पीएसएम, ऑब्स गायनी, सर्जरी और मेडिसिन मेरा उतना अच्छा नहीं हो पाया था लास्ट में, लेकिन ये जो 3 सब्जेक्ट है मेरे, ये बहुत अच्छे हो गए थे। जो एम होना चाहिए एफएमजी का, वो आपका यही होना चाहिए कि ये 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएं आपके। कब? एग्जाम से 2 महीने पहले आपके ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाने चाहिए। कम से कम 2 रिवीजन हो जाना चाहिए। रिवीजन कैसे करना है आपको बताऊंगा आने वाले वीडियो में। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आप आज से चालू करो। बहुत लोगों को मैंने सुना था कि यार पीएसएम अभी मत करो, लास्ट में करना। ऐसा कुछ नहीं है भाई। अपडेट जो आता है वो बस 5% 6% ही चेंज होता है, लेकिन 95% तो आप पढ़ो। इस बार जो एग्जाम के क्वेश्चन आए थे, सोचो 50 क्वेश्चन पीएसएम से ही थे। बाकी जो सर्जरी है, ऑब्स गायनी है और मेडिसिन है, उसमें आप ये मिला लो 70 क्वेश्चन थे। तो सोचो इतना, मतलब 120 मार्क्स तो ऐसे ही आ गए। तो ये 4 सब्जेक्ट एकदम कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो भी आपका सोर्स है, सोर्स पे ट्रस्ट करो, सब अच्छा पढ़ाते हैं यार। बस आपको थोड़ा सा कंसाइज वे में पढ़ना है, ठीक है? पूरा नहीं पढ़ना है, पूरा दिमाग मत लगाना। अगर पूरा पढ़ते गए तो हो गया आपका, नहीं हो पाएगा भाई। सीधा साफ बात बता रहा हूँ, एफएमजी नहीं हो पाएगा भाई। देखो 150 लाना है, अपना एम 180 190 रखो। मेरा एम तो 183 था। बस 15 या तो 14 सब्जेक्ट ही सेलेक्ट करना, उससे ज्यादा सेलेक्ट मत करना। आप पूरा 19 सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। अगर आप पढ़ चुके हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर जो शुरू से स्टार्ट कर रहा है अभी से कि मुझे आज से स्टार्ट करना है, मैं कैसे स्टार्ट करूँ? सबसे पहले तो आप देखो, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, मैं सजेस्ट करूंगा कि पूरे सब्जेक्ट पढ़ो अभी से। अभी तो बहुत टाइम है यार, अभी आपके पास टाइम है। रिपीटर्स जो है उनके पास कम टाइम है। रिपीटर्स जो हैं वो अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में ही ध्यान दें, लेकिन जो जूनियर्स हैं, जो 5th ईयर में हैं, इनको मैं ये सजेस्ट करूंगा पूरे सब्जेक्ट पढ़ें, उसके बाद एनालाइज करें। 15 सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर लो। देखो टॉप अप मारने के चक्कर में मत रहना। लोगों को मैंने देखा है अपने सामने ही, जो पूरे 19 सब्जेक्ट पढ़े वो फेल हो गए। 130, 138, 137, 135 में आके रुक गए। मैंने ऐसे ही अपने 15 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए थे और मैं आपको एक इमेज शेयर करूंगा, और इस टाइप से आप प्लान बनाना। आप पढ़ना कैसे आपको ये बता रहा हूँ। तो इस फोटो में आप देख रहे होंगे बहुत सारे सबसे पहले आपको दिख रहा होगा 20 सब्जेक्ट कहाँ से आ गए, ठीक है? तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ इसमें 20 सब्जेक्ट कहाँ से आ गए। इसमें आप ये भी देखोगे फार्मा है भी नहीं, और फार्मा होता तो 21 होता। 9 नंबर में जाए, ऊपर वाले कॉलम में मेडिसिन के होगा, तो ये मेडिसिन कुणाल सर का था, जिसमें हम लीवर, किडनी ये सब पढ़ रहे थे। नीचे आपका 16 नंबर में मेडिसिन पी होगा, तो ये पाटिल सर का था, इसमें सीएनएस सीवीएस था, ये सब था। मैंने तो भाई अपना फार्मा छोड़ दिया, मुझे फार्मा पसंद नहीं था एकदम स्टार्टिंग से ही। और एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं, लास्ट में मुझे घर आना पड़ा, और उस टाइम मैंने अलॉट ऐसे कर रखा था कि मैं पैथो और मेडिसिन पढ़ूंगा कुणाल सर, लेकिन मुझे घर आना पड़ा अनफॉर्चुनेटली कुछ फैमिली इश्यूज से। तब मेरा क्या हो गया था, पैथो और मेडिसिन छूट गया था। आप देख पा रहे होंगे पैथो में फर्स्ट डिवीजन तो हो गया है मेरा, और मेडिसिन कुणाल सर का फर्स्ट डिवीजन हो गया है 8 और 9 नंबर। लेकिन आप ये देखोगे मिस्ट का मैंने इसका क्वेश्चन में भी टिक नहीं मरा है। सेकंड डिवीजन में आप देखोगे मैंने सेकंड रिवीजन भी नहीं किया है, तो ये मेरा छूट गया था। इस टाइप से ना आपको प्लान बनाना है। जैसे ही आपके 19 सब्जेक्ट हो जाएंगे, आपको 15 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, फिर आपको रिविजन चालू करना है। जो आपको पढ़ाया गया, जैसे आप मान के चलो प्रेप से पढ़ रहे हो, तो जो आपने प्रेप से पढ़ा है आज, और पढ़ो तो भाई देखो ऐसा पढ़ो ना यार कि मतलब दिन में 8-9 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा यार। जो जूनियर्स हैं 5th ईयर में, वो थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि उनका जो एग्जाम है वो तो अब दिसंबर में ही होगा, क्योंकि डिग्री तो लेट ही आती है। लेकिन जो रिपीटर्स हैं उनको मैं बोल रहा हूँ कि जो रिविजन है ना और जो पढ़ाई है ना, कम से कम आपका सब्जेक्ट ना 2 या 3 दिन में हो जाना चाहिए यार, ठीक है? इतना आपको फास्ट पढ़ना ही पड़ेगा। 5th ईयर में जो जूनियर्स हैं
वो थोड़ा स्लो पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये रिकमेंड करूंगा आप दिन में 6 या 7 घंटा पढ़ें। और कोई भी सब्जेक्ट हो, बड़े से बड़ा सब्जेक्ट हो, आपका 5 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए पढ़ के, और रिवीजन आपका 3 दिन में हो जाना चाहिए। तो एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे पहला जो सब्जेक्ट है एनाटॉमी ले लो, तो फर्स्ट रिवीजन मैंने कब किया था, जैसे 19 सब्जेक्ट हो गए, हमारे टेस्ट चल रहे थे, टेस्ट वाइज चल रहे थे, तो मैं उसी के हिसाब से चल रहा था। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एनाटॉमी का फर्स्ट रिवीजन कर लिया। फर्स्ट रिवीजन होने के बाद मिस्ट एक ऑल इन वन बुक देता है जिसमें 5 ईयर के PYQ रहते हैं, मैंने वो भी किया था। और जो क्वेश्चंस होते हैं ना भाई, वो मतलब गेम चेंजर होते हैं। अगर आप क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं पढ़ाई करने के बाद, रिवीजन करने के बाद, तो आपका जो रिवीजन है एकदम बेकार है, एकदम बेकार है। आप रिवाइज ही नहीं कर रहे, मतलब ये समझ लो कि आप अगर क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपको क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे। तो मैं कैसे करता था मैं आपको बताता हूँ। जैसे फर्स्ट रिवीजन हो गया मेरा, उसके बाद मैं मिस्ट के क्वेश्चंस खोलता था। आप कहीं से भी क्यू बैंक उठा सकते हैं, बहुत सारे मिलते हैं, मैरो का मिलता है, प्रेप का मिलता है, और ऐसे ऑनलाइन भी मिल जाते हैं टेलीग्राम वगैरह में। अगर आप चाहो तो नीचे कमेंट में लिख देना कि हमें ये सब चाहिए, तो मैं ट्राई करूंगा, मैं देखूंगा कि अगर होगा तो मैं आपको नीचे लिंक शेयर कर दूंगा, या फिर आप व्हाट्सएप में मेरे लिख देना, मैं वहाँ भी ट्राई करूंगा। अब कैसे करना है ये बताता हूँ। बहुत लोगों को देखा है मैंने, बुक खोलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, सीधा आंसर, हाँ चलो चौथा आंसर है तो हाँ से, और हाँ सी होगा। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, मतलब मेरे दोस्त का है, वो ऐसी करता था, ठीक है, ऐसी करता था। वो देखता था हाँ क्वेश्चन है, डी आंसर है, फिर वो देखता था अरे सी, अरे हाँ यार सी। तो मेरी एक डायरी थी, उसमें मैं लिखता था 1 से 17 सारे क्वेश्चंस को देखता था, और उसके आंसर लिखता था ADEC, ऐसा 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 लिखता था, आंसर नहीं देखता था। जैसे ही 17 क्वेश्चन हो गए मेरे, फिर देखता था कि इसमें गलती मैंने कहाँ की है। अब मान के चलो 17 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन में मैंने 7 गलत कर दिए, तो 7 मैंने गलत क्यों किए, मैं पहले अपने दिमाग में ये सोचता था कि मैंने गलत क्यों किया ये। फिर अगर मैं आंसर देख लिया और मुझे आ गया समझ में कि हाँ मैंने यहाँ पर गलत की है, फिर से मैं उस वर्कबुक को खोलता था, उस टॉपिक को खोलता था, और फिर से वो टॉपिक पढ़ता था, ठीक है। क्या करता था, अगर जो क्वेश्चन गलत हुआ है मुझसे, उस क्वेश्चन को मैं देखता था और मैं सोचता था कि क्यों मेरा गलत हुआ है। भाई मैंने तो पढ़ा है, अभी रिवाइज की है 2-3 दिन पहले, ठीक है। अगर वो गलत हो रहा है तो मेरा रिवाइज अच्छे से नहीं हुआ है, या आप ऐसा समझो। तो फिर उस टॉपिक को मैं खोलता था। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो कि इस टॉपिक का कौन से पेज में है, कौन से टर्न में है, कौन से साइड में है, कहाँ पर है, तो आपका फर्स्ट रिवीजन जो है सक्सेसफुल है। तो मतलब आपको याद आ रहा है, लेकिन आप उतना अच्छा रिकॉल नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपका फर्स्ट रिवीजन है। तो जो ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सारे सब्जेक्ट में लागू ऐसी होता है। वैसी सारे क्वेश्चन को करिएगा। मान के चलो 300 क्वेश्चन है, ठीक है, 300 क्वेश्चन आप एक दिन में कर सकते हो। उन 300 क्वेश्चन में जितने भी आपको गलत हुए हैं उसको फिर से रिवाइज करिएगा। इसमें टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ उसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे वो क्वेश्चन, कभी नहीं भूलोगे। इक्का दुक्का भूल सकते हो लेकिन कभी नहीं भूलोगे। अब आप इस कॉलम में देख रहे हो, फर्स्ट रिवीजन हो गया है मेरा, मिस्ड क्वेश्चन हो गया है, क्यू बैंक कर सकते हो, आप कहीं से भी क्वेश्चन जुगाड़ कर सकते हो, क्वेश्चन हर जगह है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो सेकंड रिवीजन। यहाँ पर जितने भी 19 सब्जेक्ट दिख रहे हैं, आपने स्टार्टिंग में सबको टिक मारा हूँ मैं फर्स्ट रिवीजन में। और फिर सेकंड मिस्ड क्वेश्चन मैंने क्या क्या छोड़ दिया है, पैथो मेडिसिन छोड़ दिया था, ENT छोड़ दिया था, और माइक्रो छोड़ दिया था। इनके मैं मिस्ड के क्वेश्चन नहीं कर पाया था क्योंकि टाइम नहीं था यार। PSM के मैं क्वेश्चन कर लिया था, लेकिन इसमें टिक नहीं मारा हूँ मैं। मेडिसिन पाटिल सर का तो मैं तो पूरा सब्जेक्ट ही छोड़ दिया था। जो जो मैंने सब्जेक्ट में स्टार लगाया ना इधर, वो मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट थे। तो आप देख सकते हो एनाटॉमी, FMT, फिजियो, सर्जरी, ऑब्स गायनी। PSM मैंने स्टार नहीं मारा है, PSM यहाँ पर बायोकेम में स्टार नहीं मारा मैं, इसलिए मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो गए थे क्योंकि मैंने इसका सेकंड रिवीजन कर लिया था। और मैं, आप मानोगे या नहीं मानोगे कि मैं भाई सेकंड रिवीजन ही कर पाया इन 6 महीनों में, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो पढ़ता था यार। और मैं ये मानता था कि अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, कुछ को मैंने देखा है कि वो एक पेज को 1 मिनट में पढ़ लेते थे। मेरे हिसाब से वो बेकार है भाई। 1 मिनट में आप अगर एक पेज पढ़ रहे हो तो आप रीड कर रहे हो भाई, वो पढ़ नहीं रहे हो, आप रीड कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। तो मैं टाइम लेके पढ़ता था, लेकिन पढ़ता था और अच्छे से मेरे को याद रहता था। आप नीचे आओ, वहाँ मैंने अपने लिखे हैं स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। उसमें आप देख सकते हो सर्जरी, ऑब्स यानी PSM, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, FMT। तो 119 मार्क्स यहीं पर हो रहे हैं मेरे। तो ये मैं कम से कम 1 महीना पहले या तो 1-1.5 महीना पहले ये मैं कर चुका था। ये मैंने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट अपने बना चुके थे। 120 मार्क्स मेरे हो गए, अब बच रहे हैं मेरे 30 मार्क्स मुझे और चाहिए। लेकिन ये आपकी थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, 30 मार्क्स मेरे को और चाहिए। आपका 180-190 टारगेट होना ही चाहिए। इधर आता है पैथो, ENT, पीडिया, रेडियो, माइक्रो, मेडिसिन वो भी कुणाल सर का। इनके जो मैंने मार्क्स भी लिख रखे हैं 15, 10, 25, ये 95 मार्क्स होते हैं। अब मेरा ये एम था कि मैं ये सब सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकूं। पता नहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं यार, मैं अपना फुल ट्राई कर रहा हूँ आपको समझाने का। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आपको पूरा समझ में आएगा। देखो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लोग FMG क्लियर करते हैं, मतलब दूसरे दिन ही वीडियो डाल रहे हैं, हाउ आई क्लियर FMG। कैसे भाई, कैसे? वो उसका तो सुनना ही नहीं है आपको।
उस बंदे का सुनो ही मत आप, वो खुद अपने होश में है ही नहीं। वो क्या बोलूं मैं, उस एनालाइज करने का वक्त ही नहीं मिला होगा कि वो बता सके आपको कि उसने एफएमजी कैसे क्लियर किया है। इतना रिक्वेस्ट आने के बाद जूनियर्स का मैंने इतने दिन एनालाइज किया कि मुझे बताना कैसे है, मैंने पढ़ा कैसे, इसीलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। मैंने बहुत ये सोचा कि मैं वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं, क्या मैं गलत बता दूंगा। तो जहां भी आप देख रहे हो बस उनको सुनो, पढ़ो अपने हिसाब, ठीक है। कोई दूसरे दिन एक्सपर्ट नहीं हो सकता। एनालाइज करने के बाद ही मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। अगर आपको ये ठीक नहीं लगता है तो आप फॉलो मत करना। ये जैसे मेरे में ये काम कर गया तो जरूरी नहीं है आपके में भी काम कर देगा। बस आपको अपना तरीका अपनाना है कि आपको कैसे पढ़ने आता है। मैं तो अपने तरीके बता रहा हूँ, क्या पता आपको ये पसंद ना आए और आप यही तरीका अपना रहे हो और आप जाके फिर बाद में आपको क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। तो ये एक तरीका है जिसमें आप पढ़ सकते हो, लेकिन अपना तरीका बनाना पढ़ने का। क्योंकि मुझे ये तो बताया नहीं था किसी ने, मैंने तो अपने से बनाया ये, ठीक है। और मैं तो पास हो गया। बाकी लोग जो कर रहे थे, देख रहा था, उनको भी सजेस्ट कर रहा था मैं यही कि ऐसे करो। मेरे दोस्त जो मेरे लाइब्रेरी में बगल में बैठते थे, मैंने उनको बहुत बोला कि ऐसे करो, लेकिन वो नहीं माने और वो फेल हो गए भाई। मेरे 2 दोस्त थे, उनके लिए बहुत बुरा लगा मेरे को। बहुत मेहनत किए थे, मेरे से ज्यादा मेहनत किए थे वो लोग, लेकिन उनको पता नहीं था कि कैसे पढ़ना है। तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है। कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना भाई। टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। आप यहाँ से देख रहे होंगे सेकंड लाइन से पैथो, ईएनटी, ये सब मेरा एम था कि अब मैं इनको कंप्लीट करूँ। ईएनटी और रेडियो तो मेरा स्ट्रांग था। तो आप यहाँ देख सकते हैं सेकंड रिवीजन में मैंने रेडियो में टिक मारा है, ईएनटी में टिक नहीं मारा है मैंने। तो कुछ सेकंड रिवीजन का प्लान था, वो पूरा नहीं हो पाया। तो मेरे कुछ सब्जेक्ट छूट गए थे, लेकिन मैं लास्ट में थोड़ा मतलब स्पीड में पढ़ा, क्योंकि अब टाइम तो है नहीं भाई। तो स्पीड में पढ़ा मैं। तो किसी तरह मैं सेकंड रिवीजन इन सब सारे सब्जेक्ट का जो मैंने सेकंड में लिखा है, ऑप्था, ईएनटी, ये सब का मैंने कर लिया। तो उसके हिसाब से मेरे 120 मार्क्स और 95 मार्क्स कंप्लीट हो गए थे। इतना तो पढ़ लिया है कि हो जाना चाहिए यार। आपको एक और टिप देता हूँ कि जैसे कुछ चीजें होती है ना, फैक्ट्स वगैरह, जैसे कि कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ साइंस होते हैं, वो सब मैं अपने एक नोट्स में लिख लेता था और उसको चिपका देता था। ये तो सबको पता है यार, ठीक है। तो ये आप जरूर करना, ये बहुत काम आता है। क्योंकि कुछ फैक्ट्स होते हैं यार, वो कितने बार भी आप याद कर लो आपको याद नहीं होगा। उससे बेहतर ये है कि आप सामने चिपका लो। मेरा तो मतलब इतना हो गया था कि मेरे को चिपकाने का जगह नहीं मिल रहा था, तो मैं खुद नोट्स लिख के अपने बुक में ही रख देता था, जिस सब्जेक्ट के वो नोट्स थे। अगर वो आप चाहते हो तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप कर देना मुझे अगर आपको चाहिए। वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके हिसाब से आप वो बनाओगे ना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मेरा जो बनाया होगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। आ जाएगा वैसे, राइटिंग उतना भी गंदा नहीं है, लेकिन आपको अपने से बनाना चाहिए। तो ये चीजें हैं यार मैंने की हैं। मेन आपका ये है, अगर मैं समराइज करके बताऊं तो 19 सब्जेक्ट पढ़ो, उसमें से 14 या तो 15 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, उसका फर्स्ट रिवीजन करो। फर्स्ट रिवीजन के बाद उसका क्वेश्चंस करो। क्वेश्चंस जो आपके नहीं बन रहे हैं उसी टॉपिक से आपको फिर से वही पढ़ना है, फिर आपको वो कभी नहीं भूलेगा। अब आपका फर्स्ट रिवीजन हो गया सक्सेसफुल। फिर आप सेकंड रिवीजन करो। सेकंड रिवीजन के बाद फिर से क्वेश्चन करो, वही क्वेश्चन नहीं, कुछ नया क्वेश्चन करो। आपको नया क्वेश्चन मिलते हैं तो आप करो, नहीं तो सेकंड रिवीजन इज इनफ। क्वेश्चन आपका हो चुका है। पीवाईक्यू क्वेश्चन के लिए मैं क्या करता था, मैरो का क्यू बैंक लिया था। रोज में 30 क्वेश्चन तो करता ही था, कभी भी खोल देता था जब मेरे को नींद आता था। कस्टम में जाके पूरे सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन सॉल्व करता था। भले मेरे उसमें 10 आए, 5 आए, 15 आए, कोई मेरा कॉन्फिडेंस लो नहीं होता था, क्योंकि मुझे पता था यार कि मैं अभी तो चालू किया हूँ पढ़ना। आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप अभी तो चालू किए हो पढ़ना यार। जो पहले से पढ़ रहे हैं, हाँ, उनको थोड़ा टेंशन आना चाहिए कि भाई क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है। लेकिन आप अगर अभी से चालू कर रहे हो पढ़ना तो आपको टेंशन नहीं आना चाहिए यार। कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हाँ यार गलत हो रहा है, कोई बात नहीं। आप देखो क्वेश्चन को, आंसर को देखो कि क्या गलत हो गया, फिर से आप वर्कबुक में जाओ कहाँ पर गलत हुआ है। तो आप क्यू बैंक भी ले लेना। और किसका बात करें यार, जैसे जीटी हो गया, जीटी का बात करते हैं। तो मैंने जीटी 4 दिया था। मुझे याद है मेरा फर्स्ट जीटी 156 था, एक में 170 था, एक में 167 था। 170 से ज्यादा कभी नहीं आया, शायद 180 से ज्यादा कभी नहीं आया मेरे जीटी में। 4 ही जीटी दिया है मैंने, झूठ नहीं बोलूंगा भाई, 4 जीटी दिया हूँ। लेकिन क्वेश्चन मैं रोज करता था। तो आपका यही एम रहना चाहिए। जैसे कि आपका सेकंड रिवीजन हो गया और अभी भी आपके पास टाइम बचा है तो आप थर्ड रिवीजन भी करो। थर्ड रिवीजन करो और क्वेश्चन करते जाओ। अगर आप अच्छे से पढ़े ना, डेडिकेट होके, तो आपका हो जाए। थोड़ा सा मैं अपना टाइम शेड्यूल बताता हूँ कि मैं कैसे पढ़ता था। खाना खाने में मेरे को भाई 10 से ज्यादा मिनट नहीं लगते थे, कभी कभी 15 मिनट लगता था, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता था। बहुतों को मैंने देखा है खाना खाने जाते थे भाई 1 घंटा लगा देते थे, 1-1.5 घंटा खाना खाने में लगा देते, पता नहीं क्या करते थे भाई इतना। भाई तुम्हें खाना खाना है, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 5 मिनट लगना चाहिए, 10 मिनट लगना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। कभी कोई मिल गया बीच में
15 मिनट लगना चाहिए। इग्नोर करना सीखना। वहाँ गौतम नगर में बहुत दोस्त मिलेंगे, बहुत क्लासमेट मिलेंगे, इधर उधर बात करने में मत रहना, वापस अपने लाइब्रेरी आ जाना, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो अपने शेड्यूल बता रहा था मैं। वैसे ही खाना खाता था मैं 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे, फिर वापस आ जाता था, पढ़ता था 1 बजे तक, फिर वापस चला जाता था रूम। सुबह उठता था, अब मान के चलो सुबह क्लासेस होती थी तो जल्दी उठ जाता था, लेकिन जब पूरे 19 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए तब मैं उठता था करीब 8 बजे, 9 बजे, कभी कभी 10 भी बज जाता था। मेरे हिसाब से ये मैटर नहीं करता कि आप कब उठ रहे हो, ये मैटर करता है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो और कितने शिद्दत से पढ़ रहे हो। तो मैं 10 बजे उठता था। बहुत लोग बोलते थे भाई 5 बजे आके पढ़ा कर, वही फेल हो गए। तो वही बोल रहा हूँ कि आप कितना पढ़ते हो ये मैटर करता है, कब उठते हो कब सोते हो ये मैटर नहीं करता यार, ठीक है। 10 बजे तक मैं लाइब्रेरी आ जाता था, नाश्ता करता था, चाय पोहा, बस। खाना मत खाना, खाना छोड़ देना यार। खाना अगर आप छोड़ोगे ना, आपका टाइम भी बहुत बचेगा और आपको नींद नहीं आएगा। तो मैंने ये अपना खाना छोड़ दिया था, तो इसलिए मेरा वेट कम हो गया। वेट मेरा बहुत ज्यादा बढ़ गया था, वो भी एक फैक्टर था कि चलो यार खाना छोड़ेंगे तो वेट कम होगा। कम से कम मेरा 11 या तो 12 किलो वेट कम हो गया गौतम नगर में। तो आप अगर पतले हो भाई तो अच्छे से मोटे हो जाओ। गौतम नगर आ रहे हो, आपका वेट कम होने वाला है। और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आप मिस्ट जा रहे हो तो आप ऑनलाइन बैच लेना, ऑफलाइन बैच मत लेना। इसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, धीरे धीरे सब बताऊंगा यार। एक ही वीडियो में मैं क्या क्या बताऊं मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। देखो ना कहाँ से कहाँ आ जा रहा हूँ। सुन लो यार, ठीक है। जो भी बता रहा हूँ आपके लिए अच्छाई के लिए बता रहा हूँ। खाना खाना छोड़ देना, क्योंकि उससे नींद आएगा, आप डिस्टर्ब होगे, कहीं जाओगे, किसी से बात करोगे। इसीलिए मैं नहीं जाता था बाहर, खाना नहीं खाता था। 5 बजे मैं चाय पी लेता था, फिर वापस आ जाता था, वो भी 5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। लोग चाय पीने जाते थे, उनको 1 घंटा लगता था चाय पीने में। क्या पी रहा भाई, चाय बना रहा है क्या तू? चाय बना के पी रहा है क्या? दूध लेने गया है क्या? दूध दूहने गया है क्या? मतलब इतना 1 घंटा लगता था लोगों को। भाई यही होती है डेडिकेशन यार। अगर आपको चाय पीने जा रहे हो, आपको 1 घंटा लग रहा है तो आप डेडिकेटेड नहीं हो। मैं चाय पीने जाता था और पास में जाता, सबसे पास वाले स्टॉल में ही जाता था, चाय लेता था और चाय लेके आ जाता था और पढ़ता था। तो ये सब डेडिकेशन होने चाहिए। 5 बज गए, फिर सीधा 9 बजे उठता था खाना खाने। ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगता था मेरे को खाना खा के, 9:15 को वापस। यहाँ पे मैं थोड़ा इंस्टाग्राम चलाता था। किसमें? क्रोम में चलाता था मैं। क्रोम में ऐसा, मेरे मोबाइल में पता नहीं आपके मोबाइल में ऐसा है कि नहीं, मैं क्रोम में अपना इंस्टाग्राम चलाता था ना, तो ज्यादा से ज्यादा वो 7-8 मिनट चलता था, उसके बाद हैंग मारने लगता था। तो वो एक दिमाग में रह गया था कि जब हैंग मारेगा मोबाइल बंद कर देना है, फिर से वापस पढ़ना है। क्योंकि थोड़ा मोड़ा तो एंटरटेनमेंट भी चाहिए भाई, ऐसा नहीं एकदम घुस ही जाना पढ़ाई में, ऐसा भी नहीं होता यार। थोड़ा मोड़ा यूट्यूब, इंस्टाग्राम थोड़ा थोड़ा देखते रहना इधर उधर। 9:30 बज गया, ठीक है। उसके बाद मैं पढ़ता था 1 बजे तक, 2 बजे तक, कभी कभी 4 बज जाते थे, कभी कभी 5 बज जाते थे, कभी कभी 6 भी बज जाते थे। कुछ चीजें जो है मैं आपको जैसे बताया, पढ़ना कैसे ये आना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, दिमाग में यही होना चाहिए कि यार टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा करते हैं। वो तो मैं आपको गौतम नगर के सेपरेट वीडियो में बताऊंगा क्या है माहौल वहाँ का। इसीलिए मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि आप ऑनलाइन ही चूज करना, जहाँ भी अपने घर से पढ़ो भाई। थोड़ा सा कॉम्पिटिशन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप घर में रहोगे तो आपका खाना पीना अच्छा रहेगा, एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, टाइम से उठोगे, टाइम से पढ़ोगे, क्योंकि पेरेंट्स रहेंगे, पेरेंट्स को देख के पढ़ाई करने का मन करता ही है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है, लाइक कहीं भी किसी सब्जेक्ट में डाउट है, कुछ भी डाउट है, आप कमेंट में लिखो। 30 से 25 क्वेश्चंस आए तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और अगर उतने कमेंट्स नहीं आते हैं, मतलब 1 हफ्ता वेट करूंगा मैं, अगर उतने कमेंट्स नहीं आते हैं, लाइक आपको कुछ भी डाउट हो सकता है यार, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है कि क्या क्या डाउट्स हो सकते हैं। ये वीडियो मैंने इसीलिए रैंडम बनाया है ताकि मैं डाउट्स जान सकूं और उसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, ताकि वो ज्यादा किफायती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटसोएवर रीजन, देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। चैनल में नया हो सब्सक्राइब कर दो यार। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। पता नहीं ये वीडियो कब एडिट करूंगा मैं, लेकिन ट्राई करूंगा आज ही डाल दूं। तो चलो भाई, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय।